और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाएगी। हर सेक्टर बूथ स्तर पर एसआईआर पीडीए प्रहरी बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने एसआईआर पीडीए प्रहरी की बैठक भी ली है। प्रयागराज कौशांबी के एसआईआर पीडीए प्रहरी की बैठक ली गई है। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर सैदपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। याचिका में मजिस्ट्रेट के चार्जशीट को संज्ञान लेने और समन नोटिस को चुनौती दी है। और यहां इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हरदोई में 2 घरों में आग लग गई। एक भैंस झुलसी, एक बकरी की जलकर मौत हो गई। आग में लाखों का सामान जला। बाराबंकी में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में आग लग गई। धू-धू कर जलने लगी कार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद भी कंट्रोल किया। आगरा में मिठाई में निकला कीड़ा, ग्राहक ने की शिकायत। दुकानदार ने लौटाए पैसे। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर शुरू की जांच। प्रतापगढ़ में शराब की दुकान में चोरी की वारदात। गले से 30,000 कैश शराब की बोतलें चोरी की गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संभल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर 27 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। जमीन की कीमत लगभग 28 करोड़ रुपए। मुजफ्फरनगर में 2 सगे भाइयों को लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर रील बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बहराइच में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद में बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में बस में सवार 10 श्रद्धालु घायल हुए। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर महिला की मौत हो गई है। मोरंग भरे ट्रैक्टर के पलटने से हादसा हुआ। हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे के बाद में ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। जौनपुर में युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगा है। 20% युवक झुलस गया। हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में लड़की की मौत हो गई है। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। शाहजहांपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला तीमारदार से बलात्कार का आरोप लगा। आरोपी सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। सीतापुर में शातिर चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। चोरों ने 6,000 कैश और गहने पार कर दिए। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा फिर शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से प्रेमानंद महाराज की यात्रा बंद थी। यात्रा के दौरान उमड़ रही भारी भीड़। शामली के कांधला में लुटेरी दुल्हन का कारनामा। प्रेम विवाह के बाद में पति के घर से कीमती जेवरात और कपड़े लेकर फरार। पीड़ित पति ने पुलिस से गुहार लगाई। मुरादाबाद के चौराहों पर लगे अपराधियों के फोटो वाले होर्डिंग। क्राइम रोकने के लिए मुरादाबाद पुलिस की बड़ी और अनोखी पहल। लुटेरे और छिनैती करने वाले बदमाश के नाम और फोटो लगे पोस्टर लगाए गए। कुशीनगर में कैन सेट रॉकेट लॉन्चिंग कंपटीशन का शुभारंभ हुआ। टीमों ने 4 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किए और फिर उस रॉकेट को सफलतापूर्वक रिकवर भी किया। 4 दिनों में लॉन्च होंगे 71 रॉकेटरी। शामली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी हुई भैंस समेत पिकअप बरामद की गई। 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। हरदोई में मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने जान दे दी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।
फर्रुखाबाद में 10वीं क्लास की छात्रा मनाली पाठक को एक दिन का डीएम बनाया गया। इस दौरान छात्रा ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायत भी सुनी। सोनभद्र में एक शख्स ने अकेले 40 फीट लंबा और चौड़ा तालाब बनाया। गांव में नहीं था छठ पूजा के लिए घाट। नगवा ब्लॉक के बिछिया गोसा गांव का मामला। चित्रकूट में अचानक से मौसम में बदलाव देखा गया। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद में ठंड भी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात और अरब सागर से आ रही नमी के कारण होगी बारिश। मौसम विभाग ने जताई संभावना। गाजीपुर में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर घायल हो गया। मौके से पिकअप में लदे 4 गौवंश भी बरामद किए गए। माऊ में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम महिलाओं को पाकिस्तानी सीरियल्स से दूर रहने की नसीहत दी है। कहा है कि आज हमारे समाज में घरेलू कलह और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो चीजें हम टीवी पर देखते हैं। सहारनपुर के थाना नकुड़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में हत्या के केस में फरार 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। एटा में थाना देहात कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी वारंटी अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार थे। संभल दंगा के 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी दानिश, फैजान और नासिर को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। साल 2024 में इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। मंत्री बेबी रानी मौर्य के काफिले की कार हादसे के 2 दिन बाद मंत्री के पीआरओ ने एक्सप्रेसवे के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से लूट की कोशिश की गई। 3 बदमाशों ने लूट की कोशिश की। 112 डायल कर घटना की जानकारी दी थी। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में दूध विक्रेता की बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी। हरदोई में रिटायर्ड खेल विभाग कर्मचारी के घर से करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की ज्वेलरी और कैश चोरी किया गया। सांडी क्षेत्र में हुई चोरी को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के रानीगंज में अज्ञात बदमाशों ने प्राइवेट डॉक्टर से लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महोबा में खेत में लगे बबूल के पेड़ काटना किसान को भारी पड़ गया। हल्का इंचार्ज दरोगा पर किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। एटा के राजाकार रामपुर थाना क्षेत्र में पटाखा जलाते समय हादसा हो गया। एक बच्चे के हाथ के परखच्चे उड़ गया। अलीगंज क्षेत्र के कैला गांव में हादसा हुआ। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के नॉर्थ आइस सोसाइटी के 8वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हापुड़ के ब्रजघाट स्थित सीएम धामी का आज अल्मोड़ा का दौरा। जागेश्वर धाम में करेंगे पूजा अर्चना। मानसखंड मंदिर माला के कार्यों की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले। मंजूनाथ टीसी नैनीताल तो सर्वेश पवार को पौड़ी का एसएसपी बनाया। यूके SSSC पेपर वायरल के मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। देहरादून में किया केस दर्ज। एसआईटी से ली जांच की डायरी। सीएम धामी की सिफारिश पर हो रही है सीबीआई जांच। पौड़ी में लैंसडाउन के पास में जहरी खाल के गांव में भालू की दहशत। घरों के अंदर से जानवरों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें आपके सामने दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में लेकर आई हूं मैं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहने जा रहे हैं। सीएम धामी जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मानसखंड मंदिर माला के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मंदिर माला कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की जानी है।
सीएम धामी दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस पर आपको बता देते हैं कि कई जिलों के कप्तान बदले गए हैं। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर मंजुनाथ टीसी को नैनीताल का नया एसएसपी बनाया गया है। कमलेश उपाध्याय को उत्तरकाशी का एसपी बनाया गया है, जबकि सर्वेश पवार को पौड़ी का एसएसपी बनाया गया है। सुजीत पवार को चमोली का नया एसपी बनाया गया है। अब तक नैनीताल के एसएसपी रहे प्रहलाद मीणा को एसपी विजिलेंस बना दिया गया है। पौड़ी के एसएसपी रहे लोकेश्वर सिंह को हेडक्वार्टर भेज दिया गया है, जबकि सरिता डोभाल को एसपी अभिसूचना बनाया गया है। यशवंत सिंह को 31वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक और एडीजी अभिनव कुमार को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। यूके SSSC पेपर केस से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। यूके SSSC पेपर केस में अब इस पेपर सेट के वायरल होने के बाद जो पूरा मामला है उसकी जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। देहरादून में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने एसआईटी से केस की पूरी जांच डायरी ले ली है। सीबीआई पेपर वायरल करने की साजिश, उसके नेटवर्क, आयोग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका पर पड़ताल करेगी। सीबीआई की देहरादून डिवीजन पूरे मामले की अब जांच कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के सिफारिश के बाद सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। 21 सितंबर को हरिद्वार में एग्जाम सेंटर में यूके SSSC पेपर का एक सेट वायरल हुआ था। अब इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। छात्रों ने हंगामा किया, मांग की, सीबीआई जांच की और सीएम धामी ने देखिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर डाली। अब सीबीआई जांच पूरे मामले की जांच कर रही है। इसको सीबीआई ने टेकअप कर लिए हैं। मुझे पता चला वहाँ पे उन्होंने एफआईआर भी रजिस्टर भी कर ली है। वो अभी सीबीआई विल स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन। हमारी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका केस डायरी जो भी है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी को बिहार से चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया है। बिहार में उनकी डिमांड है, चुनाव प्रचार के लिए धामी बिहार जाएंगे। सीएम धामी 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाएंगे। सीएम धामी मोतिहारी जिले में 2 जनसभाएं करेंगे। मोतिहारी के कल्याणपुर में सीएम की ये पहली जनसभा होगी, तो वहीं हरिसिद्ध विधानसभा में दूसरी जनसभा करेंगे धामी दूसरी बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए सीएम धामी की लगातार डिमांड है और इसीलिए सीएम धामी फिर से अपने व्यस्त कार्यक्रम से निकल के, अपने राज्य से निकल के बिहार में प्रचार के लिए जाएंगे। नौ नवंबर को उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे कर 26वें साल में प्रवेश करेगा। राज्य सरकार ने 1 नवंबर से 11 नवंबर तक रजत जयंती समारोह का ऐलान किया है। अब इस खास मौके पर देश की 2 सर्वोच्च संवैधानिक हस्तियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जन संघर्ष और जोश से तपकर निकला उत्तराखंड अब रजत जयंती मना रहा है। 1 से 11 नवंबर तक पूरा प्रदेश जश्न के रंग में डूबेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को देहरादून पहुंचकर सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। नई दूरी तय करेंगे, एक लंबी उड़ान यहाँ से राज्य की आगे बढ़ेगी। उसमें राष्ट्रपति महोदय का भी हमको संबोधन प्राप्त होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ही उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए अपने कामों से, समर्पण से उसको साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
समारोह की शुरुआत 1 नवंबर को लोक पर्व इगास से होगी, यानी उत्तराखंड अपनी परंपरा के उत्सव से रजत जयंती की शुरुआत करेगा। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। वो उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बनेंगी। सरकारें अलग अलग दलों की हो सकती हैं, लेकिन 2000 से पहले का राज्य और आज 25 वर्ष में कितना गुणात्मक सुधार उसमें हुआ है, उसकी चर्चा हो। भविष्य के अंदर हम क्या दिशा राज्य को मिलनी चाहिए, इस पर सुझाव आए, इस दिशा के अंदर चर्चा आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी इस बात पे हूँ कि इस रजत जयंती वर्ष में देश के दोनों प्रमुख हस्तियां 1 नवंबर को बीजेपी विधायक अपने गांव में इगास मनाएंगे, जबकि विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की विकास यात्रा और अगले 25 साल का रोड मैप तय होगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि रजत जयंती समापन नहीं, उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में एंट्री के लिए अब गाड़ियों को ग्रीन टैक्स देना होगा। देखिए, राज्य सरकार दिसंबर से ग्रीन सेस लागू करने जा रही है। इसके लिए राज्य की सीमाओं पर 37 एंट्री पॉइंट्स पर ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और फास्टैग से धनराशि काटेंगे। एक बार एंट्री का सेस 24 घंटे के लिए मान्य होगा। सरकार को इससे हर साल लगभग 100 करोड़ राजस्व मिलने की उम्मीद है। सेस की दरें भी तय हो गई हैं। कार के लिए 80 रुपये, यात्री बस के लिए 140 रुपये, मालवाहक गाड़ियों के लिए 250 रुपये और भारी मालवाहक गाड़ियों के लिए 700 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। हालांकि बाइक, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स में छूट रहेगी। 4 व्हीलर्स होंगे, बसेस जो होगी, अलग अलग वाहनों के अलग अलग ग्रीन सेस का मानक मेंशन करके रखा है जियो में। तो इससे जो पूरा एक किटी बन जाएगी वहाँ पे, उसको पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए भी जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये अपने आप एक अभिनव प्रयास है। लैंसडाउन के जहरी खाल के 6 से ज्यादा गांव में इन दिनों भालू का आतंक है। तल्ली खेड़ी इलाके में भालू ने एक गौशाला के अंदर बंगी गाय को अपना शिकार बनाया है। तो वहीं आपको बताएं कि इस घटना के बाद से इलाके में ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार भालू की गतिविधियां बढ़ रही हैं। गांव में हालात ये हो गए हैं कि शाम होते ही लोग अपने मवेशियों को गौशाला के भीतर बंद कर देते हैं, पूरी रात पहरा देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मवेशियों के साथ ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षा को लेकर वो काफी चिंतित हैं। गांव में भालू की इतनी दहशत बनी है कि मतलब रात रात में वो गौशाला फाड़ के गायों को मार दे रहा है और गांव में बहुत ज़्यादा डर लग रही है, परेशानी है बहुत। हाँ, क्षेत्र के लोगों की बड़ी शिकायत है कि भालू की मूवमेंट लगातार क्षेत्र में है, गाँव में है। तो वन विभाग को कह दिया गया है कि लगातार निकलता पड़ा है। उधर रुड़की से खबर, जहां पर गंगनहर इलाके में अंबर तालाब में स्कूल नंबर 12 में टीचरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल क्लासरूम में एक बच्चा सोया हुआ पाया गया, इस पर टीचर की नजर नहीं पड़ी और छात्र कमरे में बंद रह गया। छुट्टी के बाद भी ये छात्र क्लासरूम में ही लॉक्ड था और जब इसकी नींद खुली तो ये रोने लगा। आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने कमरे का ताला तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि छात्र कमरे में सो गया था, इसलिए अंदर ही बंद रह गया। तो वहीं लोगों ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द किया है। ये बच्चे की आवाज़ आई रोने की यहाँ पे घर पे, फिर हमें भी बुलाया गया कि भाई गली अंदर बच्चा बंद है कमरे में, इसकी व्यवस्था कराओ बच्चे की निकालने की। फिर मोहल्ले पड़ोस सारा इकट्ठा करा, हमने व्यवस्था करी। पुलिस को फ़ोन करके बुलाया गया है, पुलिस आई है, पुलिस ने ताला तोड़ा है, बच्चे को बाहर निकाला है। बच्चा बेहोश हो गया था, उसे होश में लाने के लिए पानी पूनी पिलाया गया, मारा गया, पानी उसके चेहरे पे, तब जाकर उसे बच्चे को होश आई है। खबर रामनगर से, जहां के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हेमपुर क्षेत्र में एक विशालकाय अजगर पकड़ा गया है। 18 फीट लंबा और 175 किलो वजनी ये अजगर, जिसे देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि अजगर अचानक से हेमपुर डिपो क्षेत्र के पास दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। अधिकारी मौके पे पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू किया गया।
उत्तरकाशी में आजकल गुरु चौरंगी नाथ के मेले की धूम देखी जा रही है। गाजरा क्षेत्र में ये मेला 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मेले में देवताओं के आशीर्वाद लेने हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। गाजरा क्षेत्र के 5 गांव इस मेले का आयोजन 13 नवंबर तक करते हैं। प्रत्येक गांव में देवताओं के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 गांव में विशेष व्यवस्था की जाती है। हर घर में मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पकवान तैयार किए जाते हैं। ग्रामीण देव डोली के साथ खूब झूमते हुए नजर आते हैं। 10 को 11 को देवता जो लुदाड़ा रहेगा और लुदाड़ा से देवता जो है लुदाड़ा रहेगा 11 को और 12 को देवता जो है फिर बिटियारा चला जाएगा रात को। और 13 तारीख को इस मेले का होगा समापन। और इसके जो है 5 थोग होते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकर्स और पर्वतारोही अक्सर यहां पर खराब मौसम या फिर रास्ता भटकने की वजह से परेशान हो जाते हैं और फंस जाते हैं। अब देखिए, एसडीआरएफ ने ऐसे हालात से निपटने के लिए 5 पहाड़ी जिलों में हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम तैनात की है, जो कि मिनटों में राहत पहुंचाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में एसडीआरएफ की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। इन्हें हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल, नेविगेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई है। जीपीएस, एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ये टीमें अब किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचा सकेंगी। स्नोफॉल वाला सीजन स्टार्ट होगा, विंटर्स का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसमें जिस तरह के डिजास्टर जो है आते हैं, जो प्रोन एरियाज़ हैं, उनमें जहाँ पर हम लोग को जो एडिशनल मैन पावर डिप्लॉय करना है या जहाँ पर हम लोग को एडिशनल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, उसको लेकर के भी हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। तो अभी 2 चीज़ों पे काम हम लोग कर रहे हैं। एक तो जो चारधाम में हम लोग के जो कर्मचारी तैनात थे, वहाँ पर जो भी फीडबैक रहा है उसको कंपाइल कर रहे हैं, ताकि अगली बार जो भी इश्यूज आए हैं इस बार उनको और बेहतर तरीके से डील कर पाएँ। टीमें संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में लगातार निगरानी रखेंगी और जरूरत पड़ने पर तेजी से रेस्क्यू करेंगी। बीते वर्षों में एसडीआरएफ ने कई सफल अभियानों से ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला है। आपदा की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य भर के संवेदनशील एवं दुर्गम स्थानों पर तैनात रहती हैं। हमारी हाई एल्टीट्यूड टीम ने सतोपंथ, द्रौपदी का डांडा, सहस्ताल, पिंडारी ग्लेशियर जैसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशनों को सफल बनाया है। एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड टीम आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रहती है। माउंट भागीरथी, सतोपंथ, एवरेस्ट और गंगोत्री जैसे अभियानों में साहस दिखा चुकी एसडीआरएफ अब और सक्षम हो गई है। अब ऊंचाई वाले इलाकों में संकट की घड़ी में सबसे पहले पहुंचने वाली टीम कहलाएगी एसडीएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू यूनिट। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर देहरादून में सीएम धामी ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि लोक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी बच्चों से ये कहते हुए नजर आए कि वो खेल महोत्सव में पूरे उत्साह के साथ खेलें। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन और पानी के कनेक्शन को डिजिटल करने की बात हो रही है, लेकिन जब नल में जल ही नहीं होगा तो स्कीम को डिजिटल करने से क्या फायदा। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख पानी के कनेक्शन हैं। हर घर नल, हर घर जल स्कीम में नल तो पहुंचे, लेकिन कई जगह जल नहीं पहुंचा।
नतीजा ये कि पौड़ी में ये स्कीम सवालों में घिरी तो चमोली में लोग आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तपोवन गांव के रहने वाले ओम प्रकाश डोभाल के मुताबिक उनके गांव में स्रोत से न तो कोई लाइन बिछी, न घर में नल से जल पहुंचा। एक तरफ ये हाल है, वही सवाल है कि बिना नल और जल के स्कीम को डिजिटल कर भी दिया गया तो क्या ही फायदा। सरकार ने जो टेंडर लगाए अभी वही काम पूरे नहीं हुए। पहले से जो नल थे उनमें से पहले से पानी नहीं आ रहे हैं। स्रोतों के पानी को बढ़ाया ही नहीं गया। जो पहले के स्रोत थे उन्हीं पे नल लगा दिए गए और सरकार कह रही है इसको डिजिटल करने जा रही है। जब नल पे पानी नहीं है तो डिजिटल किस चीज का करना चाह रहे हैं? जल्द ही उत्तराखंड के सभी स्कीम्स की और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सभी की एक आईडी क्रिएट होगी, जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति कहीं से बता सकेगी कि कहाँ पर पानी की टंकी बनी है, कहाँ पर पाइपलाइन बढ़ी है, और इसको भारत सरकार भी देख सकेगी। ये सारा प्रपोजल, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे पीएम गति शक्ति पे भी अपलोडेड है। नल और जल वाली इस स्कीम पर उत्तराखंड में जमकर सियासत भी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पिछली सरकार में ये मुद्दा सदन में उठाया था, पर अभी भी हाल न सुधरने की बात कर रहे हैं। तो गर्मियों में पानी की परेशानी वाले मसूरी क्षेत्र में मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक प्रदेश में 80% कनेक्शन ठीक हो चुके हैं और 3 महीने में पूरी स्कीम फिट करने के आदेश कैबिनेट में सीएम ने दिए हैं। आज हमारा पेयजल विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो लाइनें मैंने बिछाई हैं उनमें पानी की सप्लाई हो, वाटर सोर्सेज से वो जुड़े, और हमें पूरा भरोसा है कि एक जो टाइम बाउंड प्रोग्राम माननीय निर्धारित किया है 3 महीने के अंदर हर नल में जो है जल होगा। मैंने इस विषय को, इसकी क्वालिटी और उसको लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था और यकीनन कई जगह ऐसे पाइप्स लगाए गए और मैंने तब कहा था कि ये जो जंगल की आग है पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में, नहीं टिकेंगे। और आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वो पाइप है ही नहीं और लोगों का ये भी आरोप है कि इसमें पानी तो नहीं आ रहा लेकिन अब बिल आने शुरू किए हैं। किसी भी विभाग की तरफ से स्कीम को डिजिटल करना सामान्य बात है। यही अब जल जीवन मिशन के कनेक्शन के लिए भी हो रहा है, पर पब्लिक को फायदा तब मिलेगा जब स्कीम के हर नल में जल आएगा। चमोली से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी इस थीम पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये जन जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश भर में विभिन्न माध्यमों से राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक चलाया जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान सबकी साझी जिम्मेदारी, ऐसी थीम के साथ ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है और इसमें सभी विभागों को, उनके विभागाध्यक्षों को, सभी विभागों के जो सचिव, प्रमुख सचिव, सभी से अपेक्षा की गई है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए काम में। बटोगे तो कटोगे, ये नारा दिया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को इसका फायदा मिला। अब उत्तराखंड में 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसी नारे को उठा लिया है। रिपोर्ट देखिए। मायावती जी आई, वोट काटे, यूपी में अन्य स्थानों में कांग्रेस कमजोर हुई, लाभ किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। हम बटे, हम कटे और वो वहां पहुंचे। ये हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में बोलते हुए माहरा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा दलित, पिछड़ों और वंचितों के अधिकार के लिए काम किया, लेकिन साजिश के तहत कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ा गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। माहरा ने कहा कि हम बटे तो हम कटे और बीजेपी शीर्ष पर पहुंच गई, यानी बीजेपी के नारे को कांग्रेस ने अब अपने हक में मोड़ लिया। हम कांग्रेस के लोगों ने, पुराने पुरोधाओं ने जो छुआछूत को ख़त्म किया था, जाति भेदभाव को ख़त्म किया था, उसको बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उनको मदद मिली है। उनकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरियों में बहुत दिक्कतें आई हैं, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया ताकि एक रहो, अपने अधिकारियों के लिए लड़ो, संविधान की रक्षा के लिए लड़ो। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नारों की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा,
देर से ही सही कांग्रेस को सच्चाई समझ में आई। वो केवल नारों तक ही सीमित रहे, उससे देश का भला नहीं हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र लेकर जो आज काम किया जा रहा है, एक कार्य संस्कृति देश में आई है, वो सबके उत्थान के लिए। तो शुरू से कह रहे थे, हम तो कहते कि भाई बटोगे तो कटोगे, ये भाव के साथ अगर आज कांग्रेस के मन में भाव आता है तो निश्चित रूप से देवभूमि के लिए पहली बार कांग्रेस द्वारा एक सार्थक बात की गई है। असल में पूरा मामला वोटों की गणित का है। एक दशक से सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस 2027 में हर हाल में वापसी चाहती है। ऐसे में राज्य में करीब 19% दलित वोटर्स हैं, जिन्हें साधने की जंग अब तेज हो चुकी है। एक तरफ हरीश रावत ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ करण महारा दलित कार्ड, और इसके लिए बीजेपी का नारा उधार भी लेना पड़े तो कांग्रेस को इससे परहेज नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल शहर और कैंची धाम में लगातार ट्रैफिक को लेकर समस्या बनी है। दोनों जगह पर यात्रियों को लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के इंतजाम भी काफी नजर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में भी जाम को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल और कैंची धाम जाने वाले यात्री हल्द्वानी होकर जा रहे हैं। यहां पर हल्द्वानी एसपी सिटी का कहना है कि जाम से निपटने की लगातार कोशिश की जा रही है। उधर अल्मोड़ा के चौकुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर जन आंदोलन तेज हो गया है। 26 दिन से चल रहे इस आंदोलन की गूंज अब नैनीताल से लेकर देहरादून तक पहुंच चुकी है। 1984 में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन का गढ़ रहा चौखुटिया अब मिशन स्वास्थ्य के लिए सड़कों पर है। गेवाड़ घाटी से लेकर खनसर और आसपास के गांवों के लोग बेहतर इलाज की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इलाके के लोग मानते हैं कि अस्पताल की बदहाली ही पलायन की सबसे बड़ी वजह है। आंदोलनकारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। भारत का संविधान कहता है कि राज्य सरकार अपने नागरिक के प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य की रक्षा करे, चाहे वो कैसे भी करे, कोई भी बहाना या हवाला नहीं दे सकती है। वो उनका आज हम बच्चों के लिए आए हैं, ठीक है, पहले हम मरेंगे फिर बच्चे मरेंगे। हम क्रोध के भरे हुए, हमको मत छोड़ो, बाकी हम कह नहीं सकते। अगर मरीज आता है तो यहाँ से तुरंत शीघ्र रेफर हो जाता है। यहाँ बल्कि आज ही हमने देखा हुआ था कि किसी की एक उंगली भी कटती है तो उसे भी रेफर कर दिया गया। और रेफर करते हैं या तो यहाँ से रानीखेत या हल्द्वानी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। चौखुटिया अस्पताल 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा का केंद्र है, लेकिन पिछले 25 सालों में ये अस्पताल रेफर सेंटर से आगे नहीं बढ़ पाया। 2.5 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में डॉक्टरों और सुविधाओं की भारी कमी है। आंदोलन के दबाव में सरकार ने कुछ नियुक्तियां की, लेकिन वे अधूरी रह गयी। अब कमिश्नर कुमाऊं व्यवस्थाएं सुधारने की बात कर रहे हैं। मुख्य डिमांड तो ये थी कि जो CHCS को अपग्रेड किया जाए, और इसमें सीएम साहब की पहल पे 2 दिन के अंदर ही इसका जियो हो गया था, उसका अपग्रेड होने का। 30 बेड्स का वर्तमान में है और 50 बेड इसको कर दिया गया है। कुछ स्पेशलिस्ट की अब जरूर कमी है, केवल चौखुटिया में नहीं, इनफैक्ट हमारी CHCs में स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने समय समय पे इन पदों को भरने के लिए अपनी ओर से वो एफर्ट्स कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल सिर्फ चकुटिया ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों का हाल कुछ ऐसा ही है। ये हालात तब हैं जब जिले के प्रभारी मंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में जनता के स्वास्थ्य की चिंता राम भरोसे है। अगर हालात नहीं बदले तो ये लड़ाई लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की के गंग नहर इलाके में खेत में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही है। उत्तरकाशी के कमत क्षेत्र में भालू की दहशत से लोग परेशान। भालू ने बीती रात 2 गौशाला में घुसकर गाय को अपना निवाला बनाया। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली है। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा।
कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। 4 नवंबर को दीक्षांत समारोह होना है। उत्तरकाशी के चिन्याली जोन में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 56 शिकायतें दर्ज की गई। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन होगा और इसमें अधिकतर शिकायतों पर मौके पर ही उन्हें निपटारा दे दिया गया। हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में गड़बड़ी पाए जाने पर डीएम मयूर दीक्षित सख्त दिखाई दिए। पिथौरागढ़ में 4 दिवसीय 8 गांव शिलिंग महोत्सव शुरू हो गया है और अल्मोड़ा के मरचुला में 7 दिवसीय एडवेंचर फेस्ट का आयोजन शुरू हुआ। 100 युवाओं को विभिन्न एडवेंचर एक्टिविटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखेंगे आप 8 बजे की स्पेशल खबरें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हरदोई में 2 घरों में आग लग गई। एक भैंस झुलसी, एक बकरी की जलकर मौत हो गई। आग में लाखों का सामान जला। बाराबंकी में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में आग लग गई। धू-धू कर जलने लगी कार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद भी कंट्रोल किया। आगरा में मिठाई में निकला कीड़ा, ग्राहक ने की शिकायत। दुकानदार ने लौटाए पैसे। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर शुरू की जांच। प्रतापगढ़ में शराब की दुकान में चोरी की वारदात। गले से 30,000 कैश शराब की बोतलें चोरी की गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संभल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर 27 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। जमीन की कीमत लगभग 28 करोड़ रुपए। मुजफ्फरनगर में 2 सगे भाइयों को लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर रील बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बहराइच में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद में बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में बस में सवार 10 श्रद्धालु घायल हुए। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर महिला की मौत हो गई है। मोरंग भरे ट्रैक्टर के पलटने से हादसा हुआ। हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे के बाद में ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। जौनपुर में युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगा है। 20% युवक झुलस गया। हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में लड़की की मौत हो गई है। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। शाहजहांपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला तीमारदार से बलात्कार का आरोप लगा। आरोपी सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। सीतापुर में शातिर चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। चोरों ने 6,000 कैश और गहने पार कर दिए। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा फिर शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से प्रेमानंद महाराज की यात्रा बंद थी। यात्रा के दौरान उमड़ रही भारी भीड़। शामली के कांधला में लुटेरी दुल्हन का कारनामा। प्रेम विवाह के बाद में पति के घर से कीमती जेवरात और कपड़े लेकर फरार। पीड़ित पति ने पुलिस से गुहार लगाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।